ओम नमः शिवाय। सनातन संस्कृति में सावन को भगवान शिव का प्रिय माह माना गया है, क्योंकि यह माह चातुर्मास में आता है और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि संचालन का पूरा भार भगवान शिव पर रहता है, जिसके चलते हर भक्त इस समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरे माह उनकी पूजा आराधना में लगा रहता है। माना जाता है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे में इस माह में भगवान शिव द्वारा अपने भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण की जाती है। माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जो भगवान शिव की अत्यंत भक्ति करता था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। इस पर भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी कारण दुखी है। जवाब में माता पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग है ही नहीं। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस पर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुनकर न तो खुश हुआ और न ही दुखी। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। काशी जाते समय बालक व उसके मामा जिस भी स्थान पर रुकते वहाँ यज्ञ व ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। इस राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार के साथ था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया, क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने बालक के मामा से बात की और कहा इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंदी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा
जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मे साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता भी प्राण त्याग देंगे। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में फिर वही नगर पड़ा जहाँ लड़के को घोड़ी पर बिठाकर राजकुमारी के साथ शादी के सारे कार्य संपन्न किए गए थे। यहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब कहीं जाकर दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। भगवान शिव को कालों का काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह द्वार पर आई हुई मृत्यु को वापस भेज सकते हैं। हर हर महादेव।